हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यार आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम करता हूँ एक और कमाल के व्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाने। मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलता हूँ। आज 12 तारीख़ है फरवरी की और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बज रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक नई चीज़ नज़र आ रही होगी बाइक पर मैंने मोबाइल होल्डर लगवाया है। इससे ये होता है कि मोबाइल पर अगर आप रास्ता कहीं भूल जाते हैं तो गूगल मैप यूज़ करना, तो फिर बार बार पॉकेट से मोबाइल निकालना आपको पता है काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। तो फिर मैंने ये लगवाया 2 दिन पहले। ये बाइक या मैं वैसे इसको कभी कभी उतार देता हूँ तो यहाँ पर मोबाइल लग जाता है। तो बात कर रहे थे कि यार आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाने। मैंने जाना है कामरान ऑटोज़ जो कि लाहौर में समनाबाद के करीब या समनाबाद में है। तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, अभी जाकर देखते हैं। मुझे वैसे पता नहीं है, मैंने गूगल मैप्स से देखना है, वहाँ से देखा है तो वो समनाबाद के आसपास बताता है। तो चलते हैं और देखते हैं। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर ये यादगार और ये मेट्रो के साथ साथ हम सफ़र कर रहे हैं। तो मेट्रो ट्रैक पे चल रही है, हमने मेट्रो को क्रॉस कर दिया है और अभी यहाँ पर चलते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। आज काफ़ी पहले बारिश का मौसम बना हुआ था, फिर थोड़ी धूप निकली तो मैंने सोचा, पहले मैं जाने लगा था तकरीबन 10-11 बजे, तो तब बारिश का मौसम बन गया, हल्की हल्की बारिश आ रही थी। तो मैंने सोचा चलें रहने देते हैं कहीं, क्योंकि बाइक पे बंदा बारिश में काफ़ी वो मुश्किल हो जाता है फिर मैंने वेट किया। फिर 11-11:30 बजे थोड़ी बहुत धूप निकली और मैं यहाँ पर 12 बजे जो है ना घर से निकल पड़ा और अभी दादा दरबार के पास पहुँच गया हूँ। यहाँ पर दूसरी सड़क की दूसरी तरफ दादा दरबार है, तो आगे चलते हैं। और ये मामू खड़े हैं, यार पुलिस वाले मामू, सॉरी अगर कोई देख रहा है पुलिस वाला तो ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं यार, इसलिए मतलब इनसे काफ़ी बच के रहना पड़ता है। मेरे पास तो ID कार्ड भी नहीं होता और ना ही बाइक के जो वो तो मिल गया है मुझे, इसके कागज़ वगैरह जो होते हैं, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो खैर अब मिल गए हैं, तो टेंशन नहीं है। चलें यार आपको आगे चल कर दिखाते हैं। यहाँ पर ये दूसरी तरफ दाता साहब है, तो फिर आपसे मिलता हूँ आगे जाके। सो गाइज़, आज थोड़ा रश कम ही मुझे मिला है, का इतना ज़्यादा नहीं है, वरना यहाँ पर कभी कभी तो इतनी ट्रैफिक जाम होती है कि आपके 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ भाई, 2-3 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं। वैसे मेरे लगे कभी नहीं है 2-3 घंटे, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो मोस्टली यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। और ये जो दूसरी तरफ रास्ता जा रही है माल रोड की तरफ जाता है और सीधा आप जाएंगे तो सीधा MEO कॉलेज समनाबाद वगैरह। तो ठीक है यार, यहाँ पर इशारा आ गया है, ट्रैफिक लाइट, मिलता हूँ बाद में आपसे। तो पीछे यार ट्रैफिक लाइट जो है ना वो इशारा जो बंद था, तो उस वजह से फिर मैंने कैमरा भी वहाँ पर बंद कर दिया। और अभी यहाँ पर हम MEO कॉलेज के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा पीछे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से फिर मैंने वो रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा थी, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट मेरे वहाँ पर लग गए। तो अभी यहाँ पर MEO कॉलेज के पास से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर मैं पढ़ता भी रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, इंटर मैंने यहाँ से किया है। और अभी फ़िलहाल आगे यहाँ पर फिर से ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल, तो यहाँ पर फिर से आई थिंक क्लोज़ है। तो चलें मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो अभी यार इस वक्त मैं यहाँ पर चबुर्जी के पास हूँ, चबुर्जी से गुजर रहा हूँ और यहाँ पर ये ऑरेंज लाइन के ऊपर पुल है और अभी आगे जा रहे हैं। फिर आगे जाकर कहीं पे रुकते हैं और मैं फिर मोबाइल से लोकेशन भी चेक करनी है, क्योंकि समनाबाद हम पहुँचने वाले हैं। आगे जो नेक्स्ट समनाबाद ही है, चबुर्जी के बाद आता है, तो इस वजह से मुझे चेक भी करना पड़ेगा। तो आगे जाकर चेक भी करते हैं और लोकेशन वगैरह देखते हैं कि किस जगह पे है कामरान ऑटोज़। और ये जो दूसरी तरफ रोड है ये मॉडल टाउन वगैरह की तरफ जाता है। और सीधा अगर आप जाएं तो, अगर आप ये जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ इस पर सीधा जाते जाएं तो आगे आपको ठोकर जो है ना वो देखने को मिलेगा। काफ़ी दूर तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आपके तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं। और पीछे डॉल्फिन वाले खड़े थे, तो डॉल्फिन भी काफ़ी फ़ायदा भी है और नहीं भी फ़ायदा ही है यार। काफ़ी ये भी कंट्रोल करती है जो कि गलत बाइक चलाते हैं, वन फीलिंग वगैरह, तो काफ़ी पूछताछ करती है। और अभी यार यहाँ पे कहीं रुकते हैं और फिर देखते हैं लोकेशन की कौन सी लोकेशन है, कि मैं ज़्यादा आगे ना चला जाऊँ, क्योंकि मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। बस मैंने गूगल पे देखी है और बस इतना पता लग गया था कि समनाबाद में है। तो चलें फिर देखते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं।
तो यहाँ पर यार गूगल मैप को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं कामरान ऑटोज़ और देखते हैं कि मैंने यही चीज़ें पहले सर्च की हुई हैं। तो यहाँ पर कामरान ऑटोज़ सर्च करते हैं, ये हमारे ऑटोज़ चलो सर्च कर दिया है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर नेट स्लो आ रहा है, आई थिंक ना नेट का इशू है, इस वजह से काफ़ी वो गड़बड़ कर रहा है, सर्च ही नहीं कर रहा। तो फाइनली 5 मिनट बाद यहाँ पर ये काम किया है इसने और यहाँ पर ये रास्ता बता रहा है। तो थोड़ा सा आगे मैं यहाँ पर मोबाइल को लगा लेता हूँ ताकि जो है ना फिर बार बार देखने यहाँ से कट लेना, फिर मुझे मोबाइल ना निकालना पड़े। तो एक चीज़ ली हुई है तो इस पर लगाते हैं मोबाइल को और यहाँ से रास्ता वगैरह चेक कर लेंगे, यहाँ से टर्न लेना हुआ वो ईजी हो जाएगा। तो यार आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मोबाइल यहाँ पर लगा हुआ है होल्डर में और मुझे देखने में काफ़ी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि मोबाइल यहाँ से कैमरे में देखने में लग रहा है कि काफ़ी उसका मुंह नीचे है, लेकिन वो लग नहीं देता। ऊपर बाइक की वायर है तो क्लच वायर, तो उसमें उस वजह से ये ऊपर लगा ही नहीं है और इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको नीचे ही फिट किया है ताकि ठीक है यहाँ से मुझे सही से नज़र आ रहा है और कैमरे में भी शायद नज़र ना आ रहा हो, कि ऐसा ही लग रहा होगा कि ये ठीक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सही नज़र आ रहा है और पता चल रहा है। तो इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ पे रहने दिया, तो यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। कहाँ जिस जगह ज़्यादातर जगहों का तो पता है, लेकिन जिस जगह का ना पता हो फिर इसका आपको पता है यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से बस हम पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी देर और 2-3 मिनट का सफ़र रह गया है, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कुछ सीन। अब वहाँ पहुँच कर ही आपको बताता हूँ। सो ये है कामरान ऑटोज़ यामा की समनाबाद में बिल्कुल साथ ही है। आप रोड से नीचे उतरे, शेल पंप आएगा, एक शेल का पंप है आई थिंक, उससे आपने इधर आगे आए और गली साथ में नीचे उतरती है, उधर नीचे आए तो बिल्कुल कॉर्नर पे इनकी शॉप है। और ये मेरी YBR खड़ी है यहाँ पर, मैंने इनको कहा कि ट्यूनिंग वगैरह करवानी है तो ये लोग कर रहे हैं। अभी आपको शॉप में और दिखाते हैं कुछ चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम हो रहा है और भी बाइक्स आई हुई हैं यहाँ पर, 3 बाइक हैं, 2 और बाइक हैं और तीसरी मेरी है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैंने सुना है ये काम करते हैं, देखते हैं आज कैसा काम करते हैं। सो फाइनली गाइस तकरीबन आधा घंटे के बाद हमारी जो ट्यूनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ उनकी शॉप से। और अभी यहाँ पर ये उसके साथ ही पंप है, बाहर अगर निकले मेन रोड पे तो साथ ही पंप है, ये आई थिंक शेल वालों का है। तो यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि पेट्रोल थोड़ा बहुत डलवाना है, क्योंकि वैसे बाइक में है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा रिज़र्व पे लगी हुई है। तो पेट्रोल डलवाते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली यार मैंने यहाँ से पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है और पेट्रोल मैंने सिर्फ 300 रुपये का डलवाया, 2.5 लीटर डला है। और क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा वगैरह जाना वगैरह कहीं है नहीं और घर में ही बस आगे पीछे थोड़ा बहुत अगर किसी शॉप पे जाना है या साथ ही करके, तो वो बाइक चलाता हूँ 10-15 किलोमीटर से भी कम चलती है दिन की। तो इसलिए अब मेरा ये 10-15 दिन ईज़िली निकाल जाएगा जो 300 रुपये का पेट्रोल है। और बाकी यार अब घर जा रहे हैं, काम हो गया सारा ख़त्म। बस मैंने बाइक में और कुछ चीज़ लगवाई ही नहीं है, सिर्फ ट्यूनिंग करवाई है, ऑयल चेंज करवाया है और उसके साथ फिर मैंने वो सिर्फ जो है ना एक दुंची लगवाई है, वो 450 रुपये की लगी है। यहाँ पे मैं कहीं पे पिक ऐड कर दूँगा, आप देख ही रहे होंगे क्योंकि मैंने पिक ऐड कर दूँगा। तो इस वजह से जो है ना अभी घर जा रहा हूँ यहाँ से समनाबाद और मिलते हैं यार फिर किसी और व्लॉग में। यहाँ पर व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप व्लॉग पसंद आया होगा और ठीक है यार, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।